हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th का बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मेरा देखो A1/A2, यहाँ पे A1 बटे सवाल क्या है मेरा, रोमन का 2 नंबर 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। A1 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 का मान कितना हो जाएगा A1। A1 तो ये हो गया ना, A1 का मान कितना हो जाएगा 2, A2 कितना हो जाएगा मेरा 3, B1 कितना हो रहा हो जाएगा 1, B2 कितना हो जाएगा 2, नहीं होगा। यहाँ ध्यान दो, C1 का वैल्यू कितना होगा 5, C2 का मान 8। इसको बना करके इस पे चेक करेंगे ये अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल हुआ तो वर्ग गुणन विधि के फॉर्मूला पे बैठा करिए, तब मेरा सवाल का हल होगा। समझा? तो इसमें ध्यान दो। तो क्या करेंगे, A1/A2, यहाँ पे देखो A1/A2 का मान जो मेरा 2/3 था, B1/B2 का मान 1/2 था। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे क्या 1/2 है। क्या A1/A2 बराबर B1/B2 है मेरा? A1/A2 बराबर B1/B2 है? जब नहीं है, देखो यहाँ पे 2/3 है, इसका वैल्यू क्या है मेरा 1/2 है। दोनों अंतर है ना, दोनों समान है मेरा, नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। A1/A2 बराबर B1/B2, समीकरण क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। इससे पहले तुम लोग को बताया था अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या होता है, समांतर होने के लिए क्या होता है, अनेक हल होने के लिए क्या होता है, बताए थे? हाँ, नहीं बताए हैं क्या? ध्यान दो। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वर्ग गुणन विधि का जो फॉर्मूला है तो उसको बैठा है यहाँ पे फॉर्मूला दे करके। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे, -1 से गुना कर देंगे, बनाने के बाद कर देंगे यहाँ -1 से गुना, ठीक है। तब मेरा ये प्लस में आंसर आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे क्या कैसे हुआ, ध्यान दो, x बटा x। B1 का मान कितना था मेरा 1, B1 का मान कितना था 1, 80 गुना C2 कितना है मेरा, C2 का मान कितना है 8, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे B2 का मान कितना है 2, गुना C1 कितना हो जाएगा, C1 कितना है 5, 5 है तो 5, बराबर है तो बराबर, y है तो y, C1 का मान कितना हो जाएगा 5, A2 कितना हो जाएगा 3, माइनस C2 कितना हो जाएगा 8, A1 कितना हो जाएगा 2, बराबर 1, मैंने यहाँ पे 1 का माइनस 1 देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 क्या देंगे, ध्यान दो। यहाँ पे A1 का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1, 1 किसका वैल्यू है, B1 का मान है, नहीं है। तो इस पे फॉर्मूला पे स्ट्रक्चर जो भी वैल्यू जिसका था उसको पुट कर दिए, बैठा दिया है। बैठाने के बाद देखो x है तो x, 8 को अगर 1 से गुना करें कितना हो जाएगा बाबू 8, नहीं हो जाएगा। माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा 10, बराबर क्या आ जाएगा y है तो y, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, माइनस 8 गुना कितना हो जाएगा 16, बराबर मैंने यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 4, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 3, नहीं हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे x बटा 8 में से -10 जाएगा, -2 होगा, बराबर y, 15 में से 16 जाएगा तो -1 होगा, बराबर क्या हो जाएगा -1, और 4 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब देखो हुआ क्या है, x बटा -2 बराबर क्या हो जाएगा -1/1। इसके साथ इसको लेंगे तो x का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x गुना 1 करेंगे तो x माइनस गुना माइनस प्लस 2 एकम 2, फिर y बटन क्या आ जाएगा -1, फिर लेंगे -1/1 लेंगे, y एकम y माइनस गुना माइनस प्लस 1, समझ गया ना। x का मान 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा बाबू 1। यही मेरा बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। लाइव आने के कारण दोबारा